बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम ख़वातीन ने एहतजाज रखा था, एक खामोश हड़ताल की काल थी, पहिया जाम और शटर डाउन की, लेकिन हम ये समझते थे कि हम जो 10 तारीख़ का दिन ख़वातीन के लिए रखा है, उसके लिए ख़वातीन को थोड़ी सी आगाही दे दें कि ये जो मसला है ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, बल्कि हम ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मुतासर होती हैं। ये महंगाई की वजह से बहुत सारे घरों में जब कमाने वाला परेशान होता है तो ऑटोमेटिकली आपके ख़वातीन भी परेशान होती हैं, मसाइल का शिकार होती हैं। बुनियादी तौर पर हम बुनियादी हुकूक की जो पामाली होती है उसकी बात करना चाहते हैं कि इंसान जहाँ भी पैदा होता है, जिस रियासत के अंदर भी रहता है, उसकी तालीम, उसका रहन सहन, उसका इलाज इंश्योर करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन हम बदकिस्मती से 75 सालों के अंदर अपनी सड़कों के लिए वोट देते हैं, अपनी टूटी खंबे के पीछे भागते हैं, कभी किसी एमएलए के पीछे नारे लगाते हैं, कभी किसी के पीछे कि इसने हमें नौकरी पे रख दिया, इसने हमारे गांव की सड़क पक्की करवा दी, इसने नलका बना दिया, इसने टूटी लगा दी। हम लोग शौरी तौर पे ये जानते ही नहीं है कि ये नौकरी हमारा हक है। ये जो एमएलए ये जो हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं, हम बोलने नहीं देंगे, हम जीने नहीं देंगे, हम उठने नहीं देंगे, ये बेसिकली हमारी कमज़ोरी है कि हमने इनको सर पे चढ़ा के रखा है। अगर हम ये बात कहें कि हम आपको यहाँ लाने आइंदा नहीं लाएंगे, हम इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, आप कौन होते हैं हमें नहीं बोलने देते? बोलना हमारा हक है। हर रियासत के अंदर अपने हुकूक की जंग लोग लड़ते हैं। यहाँ हमारा अलमिया ये है, यहाँ हमें पार्टियों में बढ़ दिया जाता है, यहाँ हमें मजहबी आड़ में ले लिया जाता है, यहाँ औरतें निकलती हैं तो कहते हैं खुदा न खास्ते इनके मर्द किसी काम के ही नहीं है, ये बाहर आ गए, ये गैरतमंद ही नहीं है, ये है ही ऐसे। कोई किसी पार्टी को दे रहा है, कोई किसी पार्टी को, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा बंटवारा करना चाहते हैं, हमें तकसीम करना चाहते हैं। कोई कहता है ये इस आड़ में ये कर रहे हैं, कोई कहता है उस आड़। मैं पूछती हूँ कि आपका वो पिंडी एडा जो ज़िले में है, आपकी ख़वातीन जब वहाँ जाती हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, आपके पास फीमेल डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लाम के ठेकेदारों, मुझे ये बताओ, इस्लाम कहाँ कहता है कि आप अपनी बेटी, बहू, बीवी को किसी गैर महरम के हवाले करके तो बाहर खड़े होकर तो इज्जत का तमाशा देखो? फिर कौन ये कहता है कि इलाज यहाँ नहीं है, आप पिंडी रेफर करने के लिए वहाँ भेजते हो? आपकी माओ बहनों को सड़कों पे हरासा किया जाता है, आपकी माओ बहनों को वज़ीरों मशीरों के इस्तकबाल के लिए ला के खड़ा कर दिया जाता है। उस वक़्त आप लोगों की गैरत क्यों नहीं आगे आती? उस वक़्त क्यों नहीं बोलते हो? दूसरों के जश्न बनाने के लिए आप जब बच्चों को स्टेजों पे नचवाते हो, उस वक़्त क्यों नहीं कहते हो कि ये हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ वो बात करते हैं जो हमारे हक में है, जो हमारे हक में वो दीन है, जो नहीं है वो दीन से नहीं है। ये कोई पॉलिसी नहीं है कि आप दीन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें, आप ख़वातीन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें, और बाकी जो है वो करैक्टर पे चले जाए, वो ख़ानदानों पे चले जाए। ये फलां औरत फलां ख़ानदान से है, उसके मर्द किसी काम के नहीं, ये फलां औरत बाहर निकला है, इसका खमद किसी काम का नहीं, उसका भाई किसी काम। मैं कहती हूँ वो खुशकिस्मत भाई है, वो खुशकिस्मत खामद है, वो खुशकिस्मत बाप है जिनकी बेटियां अपने हक के लिए बाहर निकलती हैं और अपने हक के लिए बोलती हैं। तो मैं आज इस प्रोग्राम में ये कहना चाहती हूँ कि 10 तारीख को जो मेरे ख्याल से एक्शन कमेटी ने ख़वातीन का दिन रखा है, तो तमाम मर्द हज़रात अपने घर की ख़वातीन को बाहर लाकर इस बात का सबूत दे कि औरत भी इंसान है और वो भी मर्दों के शाना बिशाना खड़ी होकर काम करती है। बेशक औरत के बगैर मर्द अकेला कोई चीज़ नहीं है, मर्द को जनने वाली भी माँ औरत है, और माँ मर्द के घर को संभालने वाली उसकी बीवी, उसके बच्चों की तरबियत करने वाली उसकी बीवी। तो औरत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में है। मैं इजाज़त चाहूँगी, बहुत शुक्रिया। महंगी बिजली ना मंजूर, महंगी बिजली ना मंजूर, महंगा आटा ना मंजूर, महंगी सेहत ना मंजूर, टैक्स हमारे आयाशत तुम्हारी, टैक्स हमारे आयाशत तुम्हारी,
ہم نہیں مانتے ظلم کے ساتھ ظلم